लास्ट टाइम में क्या पढ़े थे बेटा हमने? बर्नौलीज एप्लीकेशन पढ़े थे, बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है बेटा? हाँ, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है बेटा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, बराबर है। ये इक्वेशन पढ़े थे हमने, पढ़ेंगे बेटा आज। हेडिंग दे देंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। चलो, तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे। इस तरह का एक टैंक होगा बेटा, और इस टैंक को जो है यहाँ से ओपनिंग होगी। ये जो ओपनिंग होती है इसको कहा जाता है बेटा इफ्लक्स। क्या कहते हैं? इफ्लक्स कहते हैं। स्मॉल ओपनिंग ऑफ दिस टैंक इज कॉल्ड इफ्लक्स। तो इसके अंदर अगर लिक्विड भरा होगा तो ये लिक्विड जो है वो पास आउट हो जाएगा बेटा इस तरह से, ठीक है। एक कंटेनर कंसीडर किया है और उस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड कंसीडर किया है बेटा। लिक्विड में इसके दो रीजन है। पानी जो है इस बड़े रीजन में यहाँ पे है और एक पानी जो है इस छोटे रीजन से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से इसके पास दो एरिया है, एक बड़ा एरिया कंटेनर का एरिया और छोटा एरिया, इसको हम एरिया ऑफ इफ्लक्स बोल सकते हैं, जहाँ से पानी निकल रहा है। जब ये पानी फ्लो में होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और ये जो पानी है वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, तो उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर पानी जो है नीचे के डायरेक्शन में चल रहा है, ये डायरेक्शन में चल रहा है, कितने v1 वेलोसिटी से, और यहाँ पे पानी कितने वेलोसिटी से चल रहा है बेटा? v2 वेलोसिटी से चल रहा है। बात समझ में आई क्या? मतलब ये लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा वो v1 वेलोसिटी से चल रहा होगा, और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी बेटा? v2 और v1 में v2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को डिफरेंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा ये छोटा बड़ा एरिया है A1, और ये जो एरिया है बेटा ये एरिया छोटा है, ये एक तरह का इफ्लक्स है, ये इफ्लक्स का एरिया है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जब एक कंटेनर में भरा हुआ लिक्विड वो धीरे धीरे यहाँ से इफ्लक्स से पास आउट होने देते हैं तो पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। और अगर हम इसको बर्नौली के एप्लीकेशंस में बर्नौलीज इक्वेशन से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मिल जाती है, और इसी को हम कहते हैं बेटा स्पीड ऑफ दिस इफ्लक्स। मतलब v2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, किसका यूज़ करके? बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करके। तो जो भी कंसिडरेशंस है वो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप कंसीडर कर रहे हो
a liquid inside a container जिसके पास इफ्लक्स है। इफ्लक्स का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग। एट वन इंड, यहाँ पर हम बोल सकते हैं A1 जो है एरिया है, A2 है बेटा एरिया ऑफ इफ्लक्स। V1 और V2 है बेटा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल एट अपर पार्ट बोल दो, और V2 है बेटा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पे, जब वो पास आउट होता है इफ्लक्स से। और हम देखते हैं कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स है, जो अपर लेवल का मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल है बेटा V1 वेलोसिटी से चलने वाला, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कनेक्टेड होगा। लेट सपोज इसका प्रेशर यहाँ का P1 कहें और यहाँ का प्रेशर हम P2 बोल दें, ठीक है। तो P1 और P2 बेटा प्रेशर से अपर लेवल का इनसाइड द कंटेनर और एट द इफ्लक्स, P1 एंड P2 प्रेशर पॉइंट्स है बेटा। प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल एट अपर लेवल एंड एट इफ्लक्स। तो अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं, बाय बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है बेटा, यहाँ पे मॉलिक्यूल का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इफ्लक्स से निकलने वाले मॉलिक्यूल का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं। यही हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला है। तो अगर हम बोले तो इसको बोल सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 विच इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। H मतलब हाइट है बेटा। लेट सपोज आप इस इफ्लक्स को जो है वो सरफेस पे कंसीडर कर रहे हो और वाटर की जो लेवल है वो आप यहाँ से लेकर यहाँ H हाइट तक मेज़र कर रहे हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे P1 और P2 क्या है बेटा, प्रेशर इन अपर लेवल है और प्रेशर एट द इफ्लक्स है। दोनों भी प्रेशर्स कैसे बेटा, सेम है, वो एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एज P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P0 है। तो हम P1 और P2 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, P0 पुट कर सकते हैं। हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G
h1 मतलब इसका हाइट होगा बेटा, 1 1 मतलब ऊपर वाली लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइट के लिए हम h पुट कर सकते हैं, बिकॉज h1 इज इक्वल टू h। ठीक है, हाइट ऑफ द अपर लेवल h हो जाएगा, और h2 का हाइट कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। h1 इज इक्वल टू h एंड h2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे, पी नॉट प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा, क्योंकि h2 की वैल्यू 0 लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। हमें v2 का वैल्यू निकालना है और v1 का वैल्यू हमें मिला है, तो हमें v1 नहीं चाहिए, तो हमें v1 की जगह पे v2 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ v2। तो उसके लिए हमने जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको यूज़ कर सकते हैं बेटा। इसके पहले हमने एरिया और वेलोसिटी के बीच में भी क्या है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी है का रिलेशन पढ़ा है। क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है बेटा, कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होगा। अगर हम यहाँ से v2 तो हमें फाइंड करना है, v1 की वैल्यू बनाए, v1 की वैल्यू पुट करना चाहे तो बनाएगा बेटा a2 बाई a1 इंटू v2। मतलब v1 को जो है वो v2 के फॉर्म में पुट कर दे तो हमें v2 का इक्वेशन क्लियर मिल जाएगा, ई फ्लक्स का स्पीड मिलेगा। तो हम ये इक्वेशन में अगर पुट करें तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा हमारी, पुट वैल्यू ऑफ v1 इन, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बेटा, हाफ रो v1 की जगह पे आएगा a1 बाई a2, सॉरी a2 बाई a1, तो उसका स्क्वायर है बेटा, तो डायरेक्टली हम a2 स्क्वायर या a2 बाई a1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू v2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू v2 का स्क्वायर। v2 का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर लेके आते हैं, तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो, यहाँ पे v2 स्क्वायर कॉमन आएगा, हाफ रो दोनों में कॉमन आएगा, चलो लिख लेते हैं पहले, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो a2 बाई a1 का होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है, तो रो जी एच इक्वल्स टू, यहाँ से v2 निकालना है तो कॉमन टर्म्स है बेटा हाफ इंटू रो। ठीक है, और v2 इधर कॉमन आएगा, अच्छा चलो v2 को भी लिख लो, v2 स्क्वायर तो 1 माइनस a2 बाई a1 का होल स्क्वायर आएगा बेटा, यहाँ पे समझ में आई क्या बात। तो यहाँ से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ निकल रहा है, जी नहीं निकल रहा है, तो जी एच इक्वल्स टू हाफ v2 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस
A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर का, सॉरी, या A2 बाई A1 स्क्वायर कर लो डायरेक्टली, A2 बाई A1 का ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर करो, ठीक है। हमें V2 चाहिए तो ये टर्म उधर जाएगी, और यहाँ पे A2 और A1 क्या है बेटा, A2 और A1 एरियाज है। A2 मतलब इफ्लक्स का एरिया है, और A1 मतलब ऊपर का कंटेनर का फ्लैट एरिया है। तो दोनों में अगर देखें रीज़न, तो अगर दोनों के एरिया को कंपेयर करो तो जो इफ्लक्स का एरिया है बेटा A2 वो बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अपर एरिया। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर जो है वो बहुत छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू बहुत, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो वैल्यू कैसी आएंगे बेटा, बहुत छोटी आएंगी, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ले सकते। तो GH इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर इंटू 1 हाफ V2 स्क्वायर, और ये ज़ीरो बन जाएगा। एज रीज़न दे सकते हो बेटा, दिस इज़ वेरी लेस, तो A2 बाई A1 का स्क्वायर ये क्या हो गया बेटा, निगलेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हुआ, ये नहीं चाहिए, ये है, इसका बटन कौन सा है, ये। अच्छा, तो देयरफॉर V2 का वैल्यू बन जाएगा बेटा 2GH, और इस हिसाब से V2 बन जाएगा बेटा अंडर रूट 2GH। So this is the formula for speed of efflux. So what is the value of V2? अंडर रूट 2GH। ये किसके जैसा दिखता है बेटा, फ्री फॉल के फॉर्मूला जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला फ्री फॉल के फॉर्मूला के जैसा दिखाई देता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, जो कंटेनर है उसमें से फ्लो होने वाला पानी लिक्विड का स्पीड इफ्लक्स पे कितना होगा, V2 अंडर रूट 2GH। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड एप्लीकेशन वेंचुरी 2, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड लिखो बेटा। इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो ये डायग्राम बना लो बेटा फटाफट। ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनाना बेटा, पाइप है। इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है बेटा,
यहाँ पे एक पॉइंट देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट होगा। यहाँ पे प्रेशर होगा P1 और यहाँ का प्रेशर होगा बेटा P2। और लिक्विड जो है वो लेयर्स में कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है बेटा। ठीक है, और यहाँ से पास आउट हो जाएगा। यहाँ पे रहने वाले मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बेटा v2 है। यहाँ का एरिया हम लेट सपोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 है और यहाँ का एरिया जो है वो A2 है बेटा। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो। और ये जो लिक्विड है वो इस ट्यूब के अंदर राइज होगा और ये रिप्रेजेंट करता है बेटा मतलब ये लेवल पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी बेटा हाइट। तो जहाँ पे एरिया बड़ा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यही यहाँ से प्रूव हो जाता है। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया कम तो प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम और एरिया कम तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा। तो हम यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से दिखाई देता है कि यहाँ पे प्रेशर एरिया छोटा है लेकिन प्रेशर पॉइंट पर कम है, इसलिए जो लिक्विड राइज होता है इस ट्यूब में, इन दो ट्यूब में से यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ के क्या क्या कंसिडरेशंस है वो लिख लेते हैं। डायग्राम होगी सभी की, नोट कर लो बेटा थोड़ा सा। A venturi tube is used to measure the speed of flow of fluid. The venturi tube is used to measure the speed of flow of fluid in a tube. Speed of flow of fluid full stop. It has constriction मतलब अपोजिशन, एक तरह का अपोजिशन होता है इसको पाइप के अंदर। इट हैज ए कॉन्स्ट्रिक्शन इन द ट्यूब as the fluid passes through the constriction, its speed क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी बेटा। इट्स स्पीड इंक्रीजेस, according to the equation of continuity. ठीक है, यहाँ पे let rho be the density of liquid, वो एरिया है A1
and A2, area of larger region and constriction. V1 and V2, velocities of particles at A1 and A2 areas. P1 and P2 are pressure of fluid at area A1 and A2. ठीक है, यहाँ पे भी हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो बर्नौली का इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौलीज इक्वेशन पता है बेटा आपको, इधर साइड लगा दें। डायग्राम हो गया ना सभी का? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच 1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच 2। ठीक है, क्या P1 और P2 की वैल्यू डायग्राम में दी गई है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हैं बेटा? नहीं। यहाँ पर P1 और P2, हम P1 और P2 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पाइप के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक है, इंटरिंग, तो यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ पे आने के बाद उसका प्रेशर क्या हो जाता है? P2 बन जाता है। दोनों भी अलग अलग प्रेशर से। ब्रॉडर रीजन जनरली कहाँ पे है? यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा ब्रॉडर रीजन, बात समझ में? अगर हम इन दोनों को शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज़ द ब्रॉडर रीजन, और ये एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड नहीं है। बात समझ में आ गई? तो P1 और P2 एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड नहीं है, तो P1 और P2 रहेंगे। व्हाट अबाउट H1 एंड H2? पहले कंडीशन में H1 H था और H2 0 था। यहाँ पे दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे, क्योंकि वो दोनों भी कैसे है बेटा? ग्राउंड लेवल पे हाइट जो है दोनों की सेम होंगी। अगर डायग्राम हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमारा H और ये हमारा H, दोनों भी सेम लेवल पे होंगे, ठीक है। तो एज H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H बोल सकते हैं, ठीक है। P1 और P2 वैसे ही रहेंगे, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P2 को उधर लेके जाए तो P1 माइनस P2, और इसकी इधर लेके आए तो हाफ ऑफ कॉमन है, रो भी कॉमन है, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बन जाता है। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और P1 माइनस P2 क्या पढ़े बेटा हमने? प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल होता है? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, गेज प्रेशर क्या कहता है बेटा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच के इक्वल होता है, बराबर है कि नहीं?
by gauge pressure P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच होता है बेटा, बराबर है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल दें और इसको इक्वेशन 2 बोल दें तो दोनों को कंपेयर करते हैं। So this is equal to this. So this should be equal to this. Rho GH equal to half rho V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 उधर जाके 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो हमने जो इक्वेशन बनाया था अभी इफ्लक्स का वैसे ही था, ठीक है। तो देयरफॉर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ऐसे रखो या इज इक्वल टू कर दो 2GH। ये स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो 2GH बन जाता है। यही हमने फार्मूला दिया है बेटा। ओके, तो दो फार्मूले लिखे बेटा एप्लीकेशंस में, दोनों एप्लीकेशन से। व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन अपने आप में 4 मार्क का क्वेश्चन है या फिर 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर स्टेटमेंट पूछा जाएगा बर्नौली का और वन ऑफ द एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल सकते हैं। जैसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स का एप्लीकेशन डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं, या जो वो वेंचुरी ट्यूब का एप्लीकेशन है व्हाट इज बर्नौलीज, स्टेट द बर्नौलीज इक्वेशन एंड एक्सप्लेन वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, या फिर ये वाला पाइप वाला, दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं। ये 2 एप्लीकेशंस इसके बनते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा भी और 2 एप्लीकेशंस है इसके। एक है बेटा लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन और ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ स्टॉर्मी विंड, ठीक है। अब इसमें दोनों में डायग्राम बना लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया ये। थर्ड एप्लीकेशन लिखो बेटा, लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। इसके लिए छोटा सा डायग्राम बना दो। एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं बेटा उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और जब ये हवा में चलते रहता है तो एयर जो है पास होती है उसके ऊपर से और नीचे से। और नीचे की एयर क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन में चली जाती है इस तरह से। तो अगर हम ये
एरोप्लेन देखते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो विंग है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन हम तोड़ के देखते हैं यहाँ से, तो वह कैसा दिखेगा बेटा हमें? वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आई क्या? ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसका, ये ऐसे दिखाई देगा। हमने इसको जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये थोड़ा सा वाइडर होता है आगे से और नैरो होता है इधर रीजन में। और जब एयर इसमें से पास होती है ऐसी, तो ये क्या करता है, ये एयर लॉन्गर डिस्टेंस चलती है इस तरह से, राइट। मतलब अगर मैं इस पार्टिकल की और इस एयर के पार्टिकल की बात करूं, तो इस पार्टिकल को यहाँ से लेकर लॉन्गर डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आना है, और ये वाले एयर पार्टिकल को भी ये डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आना है। तो दोनों का अगर सेम पोजीशन पे आना है, तो इसको जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, और इसको जो है शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो इसका लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण इसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके कंपैरेटिवली इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, ये पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और इसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगर स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी पार्टिकल की, ठीक है, यहाँ पे रहने वाले सभी पार्टिकल्स की स्पीड अगर बढ़ेगी, तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ का प्रेशर कैसा होता है? पाइप में हमने देखा है बेटा, अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है V2 वाली, यस, और ये V1 है बेटा। तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर P2 है, तो P2 इज़ लेस देन P1 होता है। तो इस तरह से यहाँ का प्रेशर, पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होने के कारण यहाँ का प्रेशर भी कम हो जाता है, और यहाँ का प्रेशर उसके कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। तो यहाँ का प्रेशर अगर डिक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज, तो ये उसको लिफ्ट करेगा। यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा। नेक्स्ट है बेटा ब्लोइंग ऑफ रूफ, ये फोर्थ रहेगा। roofs by stormy wind। यहाँ पे भी यही हो रहा है बेटा। तो घर के ऊपर से जब वही हवा अगर ज़ोर से गुजरती है, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, और पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ के, अंदर कौन सा प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और रूफ जो है वो बाहर निकल चले आएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। व्हेन अ हाई स्पीड स्टॉर्मी विंड, लिखो बेटा जल्दी जल्दी। व्हेन अ हाई स्पीड
stormy wind blows over a roof, when a high speed stormy wind blows over a roof, it causes low pressure above the roof. However, the air below the roof is still at atmospheric pressure P naught. The air below the roof is still at the atmospheric pressure P naught. Due to this pressure difference, the roof is lifted up. Due to this pressure difference, the roof is lifted up and is then blown off, BLOWN, blown off, as shown in the figure. ठीक है बेटा, और एक एप्लीकेशन है लेकिन रहने दो अभी। वर्किंग ऑफ एन ऑटोमाइज़र भी है। जैसे स्प्रे होता है बेटा, स्प्रे करने के टाइम में स्प्रेयर का जो ओपनिंग होता है जहाँ से लिक्विड बाहर आता है, उसका एरिया बहुत छोटा होता है ना, और लिक्विड जो है अंदर में बड़े एरिया पे होता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, छोटे एरिया से पास होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, और वो जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड इज़ कन्वर्टेड, इसका वेपराइजेशन हुए जैसा होता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इसकी 4-5 एप्लीकेशन है। इनमें से आप कोई भी एप्लीकेशन अगर लिखने के लिए बोला जाए तो आप इसके आराम से एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बर्नौली इक्वेशन कैसा टॉपिक है बेटा? इक्वेशन वाला डेरिवेटिव टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, बड़ा है टॉपिक, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट से लेके, डेरिवेशन से लेके एप्लीकेशंस तक, और इसके एप्लीकेशंस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बेटा। जैसे हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स वाला न्यूमेरिकल है ना। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का वैल्यू होता है v2 = √2gh, न्यूमेरिकल आते हैं बेटा इसके ऊपर, ठीक है। जैसे लिफ्टिंग वाला आता है पहले पार्ट से, अगर दो अलग अलग एरियाज़ के सरफेसेस है तो वहाँ पर कितना फोर्स क्रिएट होता है, वैसे टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम में आया था। अभी हो सकता है बर्नौली की इक्वेशन न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है बेटा क्लोज, ठीक है।